चलो बच्चों, आज हम लोग नाइट्रोजन ग्रुप के फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इस चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुल फास्फोरस के 7 ऑक्सो एसिड आपकी बुक में दिए गए हैं और इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसमें देखिए किस तरीके से कितना बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड कितना है, पीओएच बॉन्ड कितना है, इस तरीके से कई क्वेश्चन जो है इस यहाँ पे बनते रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और पिछले सालों में बार बार इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते रहे हुए हैं। तो क्या होता है ना कि एक ऐसा टॉपिक होता है कि आप पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, तो इस तरीके से परेशानी महसूस करते हो। तो उसको देखते हुए हमने कुछ यहाँ पे बड़ी बढ़िया सी कोशिश की है, एक अच्छी सी कोशिश की है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, एक रटने वाली बात ना हो, बल्कि क्या है कि उसको एक सीखने वाली बात हो। जो चीज़ें सीख ली जाती है ना, वो जल्दी भूलने नहीं पाती हैं। तो हम इसी की कोशिश करेंगे कि आपको उस फास्फोरस के सातों ऑक्सो एसिड के जो स्ट्रक्चर है उसको सिखा दें। और इस तरीके से जब एक बार आप सीख लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो आपके जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में जब आएंगे तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए ज़रा सा सीखते हैं उस फास्फोरस के सातों ऑक्सो एसिड के बारे में। देखिए सबसे पहले तो फास्फोरस के ये जो दो ऑक्सो एसिड है, H3PO3 और H3PO4, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है और ये आर्थोफास्फोरस एसिड है। फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। जब आपका एसिड जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब उसको आप इक पढ़ते हो, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब आप अस पढ़ते हो। तो यहाँ पे इक पढ़ा गया क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपने अस पढ़ा हुआ है। तो देखिए 3 जो है फास्फोरस के एसिड जो होंगे इससे ओरिजिन होके 2 और बनेंगे, 3 इससे और 2 इससे, कुल मिलाकर 3, कुल 3 यहाँ 3 यहाँ, तो एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे। तो 2 यहाँ पे मिल गया 3 हो गया, 2 यहाँ पे मिल गया 3 हो गया, कुल 6 हो गया। और एक साइक्लिक वाला होता है, कुल 7 फास्फोरस के एसिड आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, H3PO3 से शुरुआत करते हैं। देखिए H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। देखिए ये आर्थोफास्फोरस एसिड जो होता है, आर्थोफास्फोरस एसिड। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो इसका एसिड है, मैंने कहा कि 1-2 इससे बनेंगे, उसको कैसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ से एक O को माइनस कर लीजिए। अब देखिए किसी चीज़ में जब माइनस होता है, कम होता है, तो कम को क्या बोलते हो, हाइपो बोल देते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म देखिए इस्तेमाल कर लोगे हाइपो वाला, तो यहाँ पे फास्फोरस एसिड, तो यहाँ पे कहोगे हाइपोफास्फोरस। देखिए नाम आसानी से याद हो गया, हाइपोफास्फोरस एसिड। उसके बाद देखिए यहाँ से एक और ओरिजिन करते हैं और वो आपका हो जाएगा, एक फास्फोरस का एसिड और जोड़िए और वहाँ से वाटर निकाल दीजिए, तो H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O5। देखिए यहाँ पे आपने क्या कि H3PO3 को एक और ऐड किया है, एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाला है, तो क्या ये बनेगा ना। अच्छा देखिए जब आप हीट करते हो, और यहाँ पे हीट करना होगा, हीट करते हो हाई टेम्परेचर। देखिए कहीं हाई टेम्परेचर मेज़र करना होता, फिजिक्स में आता था पायरोमीटर, माने हाई टेम्परेचर। सन का टेम्परेचर किससे मेज़र करते हैं, पायरोमीटर से। ठीक है। तो यहाँ पे टर्म पायरो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे 2 मॉलिक्यूल लेके हीट करते हैं और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ये बनता है इस तरीके से। यहाँ पे नाम होगा पायरोफास्फोरस एसिड।
देखिए ये तीनों नाम हो गए। ऑर्थोफॉस्फोरस ये सब लोग जान रहे थे। एक ऑक्सीजन का मैं हाइपोटर्म इस्तेमाल लगा लिया, 2 मॉलिक्यूल जोड़ के हीट किया गया, पायरोटर्म लगा लिया। अच्छा एक बात और, इनके 2 अलग अलग नाम है। देखिए इसमें से एक है फास्फोनिक एसिड, एक है फास्फेनिक एसिड। इस वाले एसिड को आप फास्फोनिक बोलते हो, बड़ा इम्पॉर्टेंट है फास्फोनिक एसिड, और इस वाले को बोलते हो फास्फेनिक एसिड। देखो बच्चों अब क्या है ना, अभी एग्ज़ाम में जाने के बाद जो बहुत जल्दी होता है तो वहाँ पे फिर एक कन्फ्यूज़न डेवलप हो जाता है कि कौन सा फास्फेनिक है कौन सा फास्फोनिक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म जो आपको दिख रहा है ओ आर्थो, और यहाँ का टर्म ओ फास्फोनिक, देखिए मैच करा लीजिए, ये फास्फोनिक ओ। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फास्फेनिक, ठीक है। तो जहाँ ओ आर्थो में ओ आ रहा है, फास्फो में ओ आ रहा है, तो आर्थो जो है फास्फोरस एसिड फास्फोनिक एसिड कहलाएगा और हाइपोफास्फोरस एसिड फास्फेनिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया कि कब फास्फोनिक बोलोगे कब फास्फेनिक बोलेंगे, इम्पॉर्टेंट काफ़ी था। अब इनकी देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देंगे और उसी स्ट्रक्चर से फिर क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। अब फास्फोरस एसिड जो होता है इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। बेसिसिटी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम डू नॉट अटैच डायरेक्टली विथ सेंट्रल एटम, माने जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है वो रिप्लेसेबल होती है, और वही क्या हो जाता है बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जिसमें से 2 हाइड्रोजन जो होती है सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, माने बीच में ओ आया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेसिसिटी 2 है, डैट इज यहाँ पे 2 OH बॉन्ड है। तो ऐसे ही क्लियर हो गया। तो इसकी देखिए आपने स्ट्रक्चर जब बनाना है H3PO4 की, तो यहाँ पे फास्फोरस आपने ले लिया और 2 OH ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, एक फास्फोरस ये बचा था, देखिए ऑक्सीजन बचा था, ये हो गया। अगर इसकी देखिए कहते हैं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल, इसमें एक मॉलिक्यूल इसका और जोड़ दीजिए आप OH, ठीक है, PO और OH। अब इसको हीट करिए और हीट करोगे तो यहाँ से वाटर आपको एलिमिनेट होगा, तो आप एलिमिनेट करा लीजिए ना, यहाँ से एलिमिनेट कराया वाटर। अब देखिए जो चीज़ें बच रही हैं उसको आप लिखिए ना OH PO, और देखिए ये OPOH, ये कहलाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर हुआ बच्चों? पायरो टर्म आया, वाटर के अब एक मॉलिक्यूल और लिया उसी चीज़ का, और उसके बाद उसको आपने क्या किया, हीट किया, वाटर निकला और जो मिल गया उसको पायरो हो गया। फास्फोरस था तो पायरोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है इस पायरोफॉस्फोरस एसिड में। अगर देखिए तो एक के POP बॉन्ड है, खूब इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे। देखिए कितना आपका PO बॉन्ड 1 2 और 2 P डबल बॉन्ड O है। POH बॉन्ड देखिए कितने हैं, 1 और 2 POH बॉन्ड हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। देखिए 2 POH बॉन्ड हो गए, और H3PO4 की जब बात ले रहे हो यहाँ पे, तो देखिए एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन आपने क्या किया, और लिया, इस तरह से एक हाइड्रोजन और लिया, और एक हाइड्रोजन और लिया, एक हाइड्रोजन और लिया, तो ये हो गया। और देखिए एक PH बॉन्ड एक PH बॉन्ड, कुल मिला के क्या कह सकते हो, 2 PH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कोई ऑक्सी एसिड फास्फोरस का जिसमें पीएच बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग हो जाता है। इसमें 2 पीएच बॉन्ड है, इसका मतलब ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी डाई बेसिक एसिड है, ये है।
तो 3 एसिड आपके हो गए। अब देखिए इस एसिड की क्वालिटी आप देखिए, यहाँ पे अगर आपको आर्थोफास्फोरस एसिड देखिए, ये है आर्थोफास्फोरस एसिड। ये आर्थोफास्फोरस एसिड में क्या है कि देखिए 2 POH बाड है, एक P डबल बाड O है और एक PH बाड है। तो ये भी रिड्यूसिंग है, लेकिन दोनों में स्ट्रांग रिड्यूसिंग कौन हो जाएगा, इसमें और इसमें क्योंकि इसमें 2 PH बाड हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये आर्थोफास्फोरस एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, और इसी में से क्या किया था, एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया था, तो आपका ये बन गया था फास्फोरस OH और देखिए एक का ये बन गया था। तो इसमें एक पीएच बॉन्ड हो जाएंगे। ये था आपका हाइपोफास्फोरस, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हटाइए। उसके बाद देखिए आप फास्फोरिक एसिड और उससे रिलेटेड जो 2 एसिड है उसके बारे में देखिए ज़रा सा। H3PO4 माने फास्फोरिक या आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड देखिए H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड। देखिए आर्थोफास्फोरिक एसिड में एक और आर्थोफास्फोरिक एसिड को आप ऐड करिए और फिर हीट करके इससे वाटर को आप निकालिएगा। अब जो टर्म बनेगा पायरो इस्तेमाल करिएगा, टर्म आपका आर्थो H6 हो गया, सॉरी दो वह एक वाटर निकाल दीजिए, H3PO4 H6P2O। H3 अच्छा वाटर निकाल रहे हो, 6 में से 2 4 बचेगा, P2 और O 4 4 8 हुआ, एक वाटर है 7, ये हो गया पायरो। ठीक है, और इसी में एक और ऐड करिए H3PO4 और यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालिए, तो क्या बनेगा H4P2 और O6 से। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आर्थोफास्फोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद हाइपोफास्फोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, हाइपोफास्फोरिक एसिड हो जाएगा और पायरोफास्फोरिक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से 3 आपको फास्फोरस के और एसिड आ गए। देखिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, x है, माने कन्वर्जन फैक्टर या बेसिसिटी कितनी होती है 3, माने इसमें जो है दैट इज 3OH, ठीक है, 3OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाती है 4, माने 4OH है, इसकी भी कितनी हो जाती है 4OH बाड, माने कन्वर्जन फैक्टर 4 है तो 4OH बाड हो जाएंगे। देखिए अब देखिए ये स्ट्रक्चर बड़ी आराम से बनाएंगे और इससे रिलेटेड ये दोनों स्ट्रक्चर को आप देखोगे। देखिए कैसे होगा, इसका फास्फोरस को लिया और 2, ये 1 और 2 और ये तीसरा 3OH और एक फास्फोरस आपने ले लिया, H3PO4 बन गया। ठीक है, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल और लेते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड का, OH डबल बॉन्ड POOH। देखिए 3 OH ग्रुप थे, यानी कि बेसिसिटी क्या थी 3 थी। अब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करिए, हीट करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, OH डबल बॉन्ड O, अब देखिए P मिला, OH डबल बॉन्ड O, ये आपको पायरोफास्फोरिक एसिड मिला। ठीक है, क्या है
फास्फोरिक एसिड। इस पायरोफास्फोरिक एसिड की क्वालिटी देखिए, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कितने 4 1 2 3 4 OH 4 POH बॉन्ड, ठीक। अच्छा 1 2 P डबल बॉन्ड O, ये हैं। अब देखिए POP एक है, एक POP बॉन्ड है, PH बॉन्ड है यहाँ पे नहीं है, माने ये रिड्यूसिंग नहीं होगा। क्लियर। अगर अब इधर आइए ज़रा सा, अब यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालिए, H2O2 निकालोगे, ठीक है, H2O2 निकालोगे तो देखिए ये और ये पूरा ये निकल जाएगा, ठीक है ना, पूरा निकल जाएगा। तो देखिए ये फास्फोरस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर से बना लेते हो, ठीक है। तो पायरोफास्फोरिक एसिड हो गया। अब उसके बाद हम लोग हाइपोफास्फोरिक एसिड की बात करते हैं, ज़रा सा कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। पायरोफास्फोरिक एसिड के बाद हाइपोफास्फोरिक एसिड। क्या है कि H3 PO4, ये OH और H3PO4 हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल H3PO4 का लीजिए, ये लिया आपने। अब यहाँ से ये एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए क्या बचा, POH OH H और P और OH OH और ये मिला। इसको आप पढ़ोगे हाइपोफास्फोरिक एसिड। अब देखिए इसके लिख लेते हैं हाइपोफास्फोरिक एसिड। अब हाइपोफास्फोरिक एसिड में क्या क्या है, एक तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 माने 4 POH बॉन्ड। अब क्या दिख रहा है 1 2 PH बॉन्ड। अब क्या दिख रहा है 1 PP बॉन्ड 1 PP बॉन्ड। देखिए 1 PP बॉन्ड यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। अभी तक आपका PP बॉन्ड नहीं मिला था, यहाँ पे 1 PP बॉन्ड मिल गया हाइपोफास्फोरस एसिड में, ठीक है, हाइपोफास्फोरिक एसिड में। तो इस तरीके से देखिए आपके फास्फोरस के कुल 6 एसिड हो गए। 6 एसिड को बनाने में आपने क्या किया, 2 बेसिक चीज़ें H3PO3 माने हाइपोफास्फोरस एसिड सबको पता था, और हाइपोफास्फोरिक एसिड, 2 हाइपोफास्फोरस एसिड से ओरिजिनेट कराया और 2 आर्थोफास्फोरस एसिड से ओरिजिनेट कराया और 2 जो है आर्थोफास्फोरिक एसिड से ओरिजिनेट कराया। हाइपोफास्फोरस एसिड जो था वहाँ से एक वाटर, आर्थोफास्फोरस एसिड था वहाँ से एक ऑक्सीजन निकाला, हाइपोफास्फोरस एसिड बन गया। और इसी तरह से फिर 2 मॉलिक्यूल जो है आर्थोफास्फोरस एसिड का लिया, हीट किया, वाटर निकाला, और वाटर निकलने के बाद पायरोफास्फोरस एसिड बना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने पीएच बॉन्ड होंगे, कितने पीओ बॉन्ड होंगे, वो आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद फ़ौरन बता लेते हो। उसके बाद फास्फोरिक एसिड आया, वहाँ फास्फोरिक एसिड में H3PO4, इससे भी 2 स्ट्रक्चर आपने बनाया। एक तो हुआ 2 मॉलिक्यूल लिया H3PO4 का और वहाँ पे हीट करके वाटर निकाल दिया तो पायरोफास्फोरिक एसिड कहलाया। और दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, फिर 2 मॉलिक्यूल लिया और वहाँ से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल दिया, हाइपोफास्फोरिक एसिड कहलाया। इस तरीके से फास्फोरस के 6 एसिड जो है
आपके हो गए। एक साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक का मतलब मेटा फास्फोरिक एसिड होता है। ये 7वें नंबर का फास्फोरस का एसिड है, ठीक है, मेटा फास्फोरिक एसिड। देखिए मेटा फास्फोरिक एसिड का जहाँ तक सवाल है HPO3, ठीक है, HPO3। अब ये हो गया। अब इसका क्या है N, माने क्या है, ये एक पॉलीमेरिक फार्म है, ठीक है ना। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है ये एक तरीके से पॉलीमेरिक फार्म है। अब इसमें जो है देखिए ट्राई वाला जो आता है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखिए ट्राई अभी यहाँ ना लिखते हैं। अब देखिए क्या है, बनाते हैं स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग तो देखिए सबको बनाना आता है, ये बेंजीन रिंग जैसी चीज़ें बना लीजिए, बेंजीन रिंग नहीं बनाना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अल्टरनेट करके एक बार फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर अल्टरनेट करके फास्फोरस, फिर यहाँ पे एक बार ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे फास्फोरस। ये अब देखिए 3 फास्फोरस 3 ऑक्सीजन हो गई है। अब हमको इसका ट्राइमर बनाना हो, HPO3, ट्राई जब लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए, H3P3O9 होना चाहिए, ठीक है। तो O9 होने के लिए क्या करोगे, 3 तो होगा, अभी 6 और चाहिए। हर फास्फोरस पे 2-2 ऑक्सीजन जुड़ेगी। देखिए इस फास्फोरस से 2 ऑक्सीजन और 1 OH, ठीक है, फिर यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 1 OH, 2 बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन और 1 OH। अब देखिए ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 हो गई, कुल 9 ऑक्सीजन हो गई, फास्फोरस 3 हो गए। तो इसको आप कहोगे साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये कहलाएगा साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या दिख रही है। अब यहाँ पे POP एक बार, POP एक बार, POP एक बार, माने कुल 3 बार या 3 POP बॉन्ड हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए POH बॉन्ड 1 2 3 POH बॉन्ड है और 3 ही क्या है, P डबल बॉन्ड हो, यानी इसके लिए सब कुछ क्या है 3 टाइमर है ही है, और इस तरीके से सब कुछ 3 हो गया। तो देखिए बच्चों ये था फास्फोरस के एसिड, और ये फास्फोरस के एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। NCERT में एक टेबल बनी हुई है, उसको रटना करीब करीब इम्पॉसिबल हुआ करता था। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के आराम से सारी चीज़ें बता सकते हो, कौन कौन से बॉन्ड कितनी बार हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हुआ। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है।